गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6F ISC OP मल्होत्रा शुरू करते हैं, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज निकालने पर वही सेम मैट्रिक्स आता है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए डैश इक्वल टू क्या आ जाए, वापस ही ए आ जाए। डैश से यहाँ पर मतलब है उसका ट्रांसपोज। ओके, तो ए का ट्रांसपोज करने पर यदि ए ही आता है तो ए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे तो ए डैश इक्वल टू क्या आता है, माइनस ए आता है। ए डैश इक्वल टू यदि माइनस ए आता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके, अंडरस्टूड। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज कितना आया, उसी में माइनस साइन लग गया, ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ये उसके बेसिक कंसेप्ट हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर बोला गया है कि कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन्हें बताना है कि वो कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। ओके, फिर ऐसा बोला गया है आर सिमेट्रिक, ओके। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डिफाइन कर दिया हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। ओके, दिस इज डेफिनेशन। फर्स्ट में दिया हुआ है ए एच जी, फिर एच बी एफ, फिर दिया हुआ है जी एफ सी। ओके, हमें प्रूफ करना है, सेकंड में भी दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज 2 + I 1 3 1 2 3 + 2I, फिर 3 + 2I और 4, ये दिया हुआ है। ओके, हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हम इसको ए ले लेंगे, लेट ए इक्वल टू, इसको ए ले लिया हमने, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ए ले लिया। अब हम ए डैश को फाइंड आउट करेंगे, किसको फाइंड आउट करेंगे, ए डैश को। ओके, देखो इसको हम पहले इक्वेशन 1 ले लें, दिस इज 1। अब हम ए डैश को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो भैया ट्रांसपोज कैसे निकलता है, बताए हमें, हम इस पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ए एच जी, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दोनों कैसे हैं, सेम है, दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो इससे हमें क्या इम्प्लाई होगा, इससे इम्प्लाई होगा कि ए डैश इक्वल टू ए है, ए डैश इक्वल टू ए है, हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लिखेंगे हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ए कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसी तरह से सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। देखो सेकंड को देखते हैं हम। ओके, सेकंड में क्या है, ये दिया हुआ है, इसको हम सपोज कर लें फर्स्ट का सेकंड है, लेट ए सपोज कर लें ए इक्वल टू, इसको जो करते हो कॉपी कर लें, 2 + i 1 3 1 2 3 + 2i 3 3 + 2i 4। दिस इज इक्वेशन 1 ले लें। क्या ले लें, इक्वेशन 1 ले लें। अब हम ए डैश को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करें, ए डैश को। तो देखो ए डैश इक्वल टू होगा 2 + i 1 3, दिस इज 1 2 3 + 2i, दिस इज 3 3 + 2i 4। इसको इक्वेशन 2 ले लें। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के राइट हैंड साइड्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इससे यही इम्प्लाई होता है कि ए डैश इक्वल टू ए होगा, ए डैश इक्वल टू ए होगा। हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड में पूछा गया है कि हमें बताना है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट ए इक्वल टू, देखो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक विशेषता होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं। ओके, कोई भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। अब इसको हमने ये सपोज कर लिया 0 -5 4 5 0 7 -4 7 0। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लिया हमने। अब हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, ए डैश। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 -4। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -5 0 7 और ये 4 7 0, ये हो गया। ओके, अंडरस्टूड। हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब इस ट्रांसपोज में से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। किसको कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो माइनस को हम कॉमन निकालते हैं तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा -0 5 -4 -5 0 -7 4 -7 0, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए। किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। देखो ए में क्या है 0 5 -4 0 5 -4। सेकेंड रो में क्या है -5 0 7 -5 0। देखो यहाँ पर 5 था, एक मिनट, हाँ इसको हमने ट्रांसपोज किया। यहाँ पर क्वेश्चन में कहाँ है, हाँ ये माइनस लिखना था। यहाँ पर क्या लिखना था, माइनस। तो ये यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ओके, जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब देखिए आप सेकेंड रो देखिएगा -5 0 7 -5 0 7। थर्ड रो देखिएगा 4 -7 0 4 -7 0। तो यहाँ पर ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। हैंस ए इज, इसको कैसा होगा, इसकी मैट्रिक्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह से हम सेकंड वाले को करेंगे। देखो थर्ड को करते हैं, सेकंड आप होमवर्क में कर लेना। ओके, थर्ड देखिएगा लेट ए इक्वल टू 0 2i 3
-2i 0 4 -3 -4 0। ये लिख लिया हमने। हम किसको फाइंड आउट करेंगे अब? ए डैश को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 2i 3, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये कर लिया कन्वर्ट्स। अब देखो ए डैश इक्वल टू -0 ये 2i ये 3, ये -2i 0 4, -3 -4 0। ओके, तो दिस 0 2i 3 0 2i 3 -2i 0 4, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया? ए डैश इक्वल टू -a हो गया। हैंस ए इज स्क्यू मैट्रिक्स। हैंस ए इज स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड को आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखो, तो आपने देखा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट से यहाँ पर मीनिंग है A11 एलिमेंट 0 होगा, A22 एलिमेंट 0 होगा, A33 एलिमेंट 0 होगा। ओके, डायगोनल एलिमेंट से मीनिंग होता है वह एलिमेंट जो उसी सेम रो और सेम कॉलम में लाई करे। यदि वो पहली रो में लाई कर रहा है तो पहले कॉलम में लाई करेगा, दूसरी रो में लाई कर रहा है तो दूसरे कॉलम में भी लाई करेगा, तीसरी रो में लाई कर रहा है तो तीसरे कॉलम में लाई करेगा। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड, ये प्रूव करना है हमें कि A प्लस A डैश क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट में 4 5 1 8 दिया हुआ है, सेकंड में 2 5 4 6 दिया हुआ है, A की वैल्यू है। ओके, फर्स्ट लेते हैं हम, सेकंड आप खुद करिएगा। देखो A क्या है? दिस वन, तो A डैश क्या होगा? A डैश होगा 4 1 5 8। ओके, अब हम A प्लस A डैश को फाइंड आउट करते हैं। A प्लस A डैश, तो A को लिखा हमने 4 5 1 8, A डैश को लिखा 4 1 5 8। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओके, तो दिस इज 4 + 4 8, 1 + 5 6, 5 + 1 6, 8 + 8 16 हो गया। ओके, अब हम देखो, हमें चेक करना है कि A प्लस A डैश कैसा है? सिमेट्रिक है। तो हमें जिसको भी प्रूव करना हो कि वह सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? A प्लस A डैश का होल डैश, इस पूरे के ट्रांसपोज को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। जब कभी भी हमें प्रूव करना हो कि वह सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, उस होल पर क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे। तो इस पर जब हम इसका ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगी 8 6 होगा, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट होगी 6 16 होगा। अब देखो, ओके, सपोज करो इसको इक्वेशन 1 ले लें, हम इसको इक्वेशन 2 ले लें। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब देखो, इक्वेशन 1 है, इसका राइट हैंड साइड क्या है? 8 6 है, 6 16 है। इक्वेशन 2 है, इसका राइट हैंड साइड क्या है? 8 6 है, 6 16। दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। A प्लस A डैश का डैश, A प्लस A डैश का डैश इक्वल टू A प्लस A डैश। इससे क्या इम्प्लाई होता है? इससे इम्प्लाई होता है कि A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सपोज करो कोई मैट्रिक्स भी नहीं दिया होगा तब भी हम ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश पे हम क्या करेंगे, होल डैश लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश, दिस इज ए डैश प्लस ए। देखो ए डैश का होल डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख लें ए प्लस ए डैश। इससे क्या प्रूव होता है कि ए प्लस ए डैश कैसा है, सिमेट्रिक है। हमने इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो इससे हमें पता चलता है कि ए वाला जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड प्रॉब्लम को आप लोग होमवर्क में करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट में 3 5 4 1 दिया हुआ है, सेकंड 3 1 -4 1 दिया हुआ है, थर्ड 1 3 4 7 दिया हुआ है। तो हम इसे फर्स्ट को करते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड आप लोग उसे होमवर्क में करेंगे। ए क्या दिया हुआ है, ए है फर्स्ट में 3 5 4 1, ए दिया हुआ है। हम ए डैश को फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है। ए माइनस ए डैश निकालने के बाद हमें प्रूव करेंगे कि ए माइनस ए डैश क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा 3 4 5 1। ओके, अब हम ए माइनस ए डैश को फाइंड आउट करें, ए माइनस ए डैश। तो हम पहले ए लिखें 3 5 4 1, फिर ए डैश लिखें 3 4 5 1, 3 4 5 1। ओके, अब ए माइनस ए डैश, दिस इज 3 माइनस 3, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4, 1 माइनस 1। ये क्या आ गया, ए माइनस ए डैश आ गया। तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हमें इस ए माइनस ए डैश को प्रूव करना है कि वह कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो भाई हम चाहे सिमेट्रिक प्रूव करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, हम उसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम ए माइनस, दिस इज इक्वेशन 1 हो गया आपका। ओके, अब हम यहाँ पर ए माइनस ए डैश को फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं ए माइनस ए डैश के होल डैश को। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर इसकी डैश या इसके इस ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, दिस इज 0 माइनस 1, दिस इज 1 0। इसको हम इक्वेशन 2 ले लें, इसको इक्वेशन 1 लिया था, अभी नहीं लें इसको इक्वेशन 2, ठीक है ना। ओके, इसमें से हम माइनस कॉमन निकालें, तो ए माइनस ए डैश का होल डैश, माइनस कॉमन निकाला तो 0 माइनस 1 1 0 हो गया। अब इसको लें हम इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पर 0 1 माइनस 1 0 क्या है, ए माइनस ए डैश है। तो ए माइनस ए डैश का होल डैश क्या होगा, माइनस ए डैश होगा। इससे क्या प्रूव होता है, इससे इम्प्लाई होता है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, देखो तो हमें किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को ये प्रूव करना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले हम उसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये कुछ नहीं दिए हुए हैं, फिर भी ये बोला गया है कि ए माइनस ए डैश कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करना है। देखो हम कैसे करेंगे, ए माइनस ए डैश पर हम क्या करेंगे, होल डैश लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हमने पढ़ा है, ठीक ना। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, ये आ गया। अब हम दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश, अब डैश पर फिर डैश है, ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम आता है। इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश हो जाएगा। इससे इम्प्लाई होता है कि ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके,
ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, अंडरस्टूड, हेंस प्रूव। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, A4 2x माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड x। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑप्शन दे सकते हैं A B C D, इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ओके, आंसर देखिएगा। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक, A कैसा है? सिमेट्रिक है। अब जब सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल टू क्या होगा? A होगा। A इज सिमेट्रिक, देन A डैश इक्वल टू A होगा। ओके, अब हम A डैश को फाइंड आउट करते हैं। देखो A डैश को हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 2x माइनस 3x प्लस 1, ये क्या हो गया? A डैश हो गया। अब A डैश और A को बराबर कर दें हम, ठीक ना? A डैश इक्वल टू A करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि A कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हो जाएगा आपका A डैश 4x प्लस 2 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू A। A क्या है? A है आपका 4 2x माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू हम x प्लस 2 करेंगे, ठीक ना? देखो 4 तो 4 के इक्वल है ही। ये दोनों मैट्रिक्स ये दोनों एलिमेंट आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो ये 2x, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस x 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, आंसर क्या होगा अपना? 5 होगा। इसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते थे बड़े आसानी से। ए में लिख सकते थे 5, बी में 6, सी में 2, डी में 1। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? एक्सप्रेस नाउ नेक्स्ट 6 द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, कोई ए मैट्रिक्स है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश, ओके, प्लस 1/2 A माइनस A डैश। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A मिलेगा। यहाँ पर ये जो A वाला जो पार्ट्स है, दिस इज सिमेट्रिक पार्ट्स। क्या है? सिमेट्रिक है ये, दिस इज सिमेट्रिक। ओके, 1/2 A प्लस। देखो अभी हम प्रूव किया इससे पहले कि A प्लस A डैश कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा। यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है, A मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो 3A भी सिमेट्रिक होगा, 4A भी सिमेट्रिक होगा। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। इसमें जो A वाला पार्ट्स है, दिस वन पार्ट्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इससे पहले थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम में हमने सीखा था कि फोर्थ में था A माइनस A डैश कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें ये प्रूव करना था। 1/2 से हम इनटू करेंगे तब भी वह कैसा रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। अब हम जब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया ही गया है तो क्या आएगा? A आएगा। तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड? तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 1/2 A प्लस A डैश है वह सिमेट्रिक पार्ट है, और 1/2 A माइनस A डैश कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स है। ओके, अंडरस्टूड? तो हम सबसे पहले क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं ये थर्ड वाला लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड आप लोग होमवर्क में कर लेना। ओके, A लिया, इसको क्या सपोज किया? A क्या है? 2 7 1 4 3 -2 -6
5 4, ए लिया। अब हम ए डैश को फाइंड आउट करें, किसको फाइंड आउट करेंगे? ए डैश को। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 4 -6, ओके। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हमने ए डैश को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सिमेट्रिक पार्ट्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सिमेट्रिक पार्ट्स। तो हम उसके सिमेट्रिक पार्ट्स को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। सिमेट्रिक पार्ट्स देखिएगा, ओके। अब सिमेट्रिक पार्ट्स, ये सम में लिखना है, एक्सप्रेस है सम, तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू रखें, किसमें? ये हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू ये 1/2, ठीक है। फिर ए लिखा मैट्रिक्स, दिस इज 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4, प्लस ए डैश में लिखा हमने 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, इसको हमने क्या लिखा? ए डैश में लिखा। प्लस इसको लेते हैं हम अब 1/2, ओके। ए मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम। ए मैट्रिक्स क्या है? 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4 माइनस, अब हम माइनस लेंगे, ओके। माइनस, तो क्या आएगा माइनस में? ए डैश ही लिखा हुआ है 2 4 -6 7 3 5 7 3 5 और फिर 1 -2 4, ओके। अब हम जब देखो इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिमेट्रिक पार्ट्स मिलेगा, ओके। और इस वाले पोर्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको सिमेट्रिक पार्ट्स मिलेगा। तो हम उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं ऊपर, ठीक है, ओके। देखो ए इक्वल टू क्या होगा? 1/2, इन दोनों को ऐड करते हैं हम। देखो 2 + 2 4, 4 + 7 11, -6 + 1 -5, 7 + 4 11, 3 + 3 6, 5 -2 3 1 -5 1 -6 -5 -2 + 5 3 4 + 4 8, ये आ गया आपका, ओके। ये सिमेट्रिक पार्ट्स हो गया। प्लस अब आगे लेते हैं हम प्लस, ओके। वैसे इस ब्रैकेट को लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये 1/2 प्लस 1/2। अब देखें, देखो 2 - 2 क्या होगा? 0 होगा, हाँ। 4 - 7 -3 -6 -1 -7, 7 - 4 3 होगा, 3 - 3 0, 5 -2 7 होगा, 1 -6 क्या होगा? 7 होगा, -2 -5 -7 होगा, 4 - 4 0 होगा, ओके। तो देखो ये सिमेट्रिक पार्ट्स है और ये क्या है? इसको सिमेट्रिक पार्ट्स है। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो हमने मैट्रिक्स ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या कर लिया? लिख लिया। तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या कर सकते हैं?
लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये दिया हुआ है। तो देखो सिमेट्रिक पार्ट्स क्या होगा, सिमेट्रिक पार्ट होगा 1/2 ए प्लस ए डैश, ये उसका सिमेट्रिक पार्ट होगा 1/2 ए प्लस ए डैश। और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स होगा 1/2 ए माइनस ए डैश। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स क्या होगा 1/2 ए माइनस ए डैश, उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हम सिमेट्रिक पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, ए डैश को। ओके, तो यहाँ पर हम ए डैश को फाइंड आउट करते हैं। ए डैश पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 1 2 4, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे और तीसरी रो को हम तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 5 7। ओके, तो ए डैश आ गया। हम सिमेट्रिक पार्ट्स को फाइंड आउट कर लें। ओके, सिमेट्रिक पार्ट्स, सिमेट्रिक पार्ट्स 1/2 ए मैट्रिक्स को हम लिखें 1 6 3 2 8 5 4 1 7। फिर ए डैश को हम लिखें, किसको लिखें, ए डैश को। ए डैश क्या होगा 1 2 4 6 8 1, फिर 3 5 7। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दिस इज 1/2। हम जब ऐड करेंगे 1 को 1 से ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 को 6 से ऐड करेंगे 8 आएगा, 4 को 3 से ऐड करेंगे 7 आएगा, 6 को 2 से ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 को 8 से ऐड करेंगे 16 आएगा, 1 को 5 से ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 को 4 से ऐड करेंगे 7 आएगा, 5 को 1 से ऐड करेंगे 6 आएगा, 7 को 7 से ऐड करेंगे 14 आएगा। तो ये सिमेट्रिक पार्ट्स आ गया। अब हम इसको सिमेट्रिक पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसको सिमेट्रिक पार्ट्स को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स क्या होगा 1/2 ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 6 3 2 8 5 4 1 7 माइनस ए डैश लिखेंगे 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ओके, ये दोनों मैट्रिक्स को हमने लिखा तो क्या हो गया, दिस इज 1/2। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 8 0 1 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 7 0। तो कौन सा पार्ट्स आ गया, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट a 3 1 minus 2 2 4 5 7 3 8 एंड x एंड y सच डेट x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, a है, x इज अ सिमेट्रिक पार्ट्स एंड y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स। x यहाँ पर सिमेट्रिक पार्ट्स
वाई स्क्वायर सिमेट्रिक, तो देखो एक्स क्या होगा, आपका एक्स होगा, आपको पता है सिमेट्रिक पार्ट्स क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश होता है, ये सिमेट्रिक पार्ट्स होता है, तो ये अपना एक्स हो जाएगा। और वाई क्या होगा, वाई इक्वल टू होगा 1/2 ए माइनस ए डैश। तो आप इसे होमवर्क में खुद करें, ए दिया हुआ है, ए डैश निकालें, ए प्लस ए डैश करेंगे और हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा एक्स, सिमेट्रिक पार्ट्स मिलेगा। 1/2 ए माइनस ए डैश से क्या मिलेगा, इसको सिमेट्रिक पार्ट्स मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको आप होमवर्क में करें। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट्स। इस दिए हुए मैट्रिक्स को हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है। ओके, अब हम सपोज कर लेंगे कि एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, इस मैट्रिक्स को हम ए सपोज कर लेंगे, तो इसको हम सब ए को हम ले लें क्या, एक्स और वाई ले लें, एक्स प्लस वाई ले लें, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश होगा। x इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश होगा। y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा आपका 1/2 ए माइनस ए डैश होगा। ओके, तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, तो एक्सप्रेस हो जाएगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे तो इस मैट्रिक्स को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको वेरीफाई करना है हमें रिजल्ट को, तो भाई वेरीफाई को हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई को जब हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स को, जो x मैट्रिक्स मिला हमें, y मैट्रिक्स मिला, इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इसको भी आप होमवर्क में करिएगा।